महज एक दशक में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 4 लाख एकड़ से बढ़कर 8 लाख एकड़ हो गई। आखिर ऐसा कैसे और क्यों हुआ? जवाब सीधा है, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को निरंकुश बना दिया और वक्फ बोर्ड सुरसा की तरह देश की जमीन निगलने लगी। कांग्रेस के इस पुराप को दुरुस्त करने और लोकसभा में जैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया तो सदन में हंगामा मच गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सवाल उठाते हुए इसको भाजपा की तरफ से तुष्टीकरण की कोशिश करार दिया। अखिलेश ने इस बिल को धार्मिक आस्था पर हमला बताते हुए कहा कि साजिश के तहत बिल लाया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। इस दौरान अखिलेश ने स्पीकर के अधिकार छीने जाने की भी बात कही। उनकी इस बात पर गृहमंत्री अमित शाह ने सख्त आपत्ति दर्ज कराई। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ अमित शाह की तीखी बहस भी हुई। बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश ने कहा कि ये बिल जो लाया गया है ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनने के पहले से प्रक्रिया है, उसमें नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का क्या मतलब है? जिला अधिकारी के इतिहास के पन्नों को नहीं पलटना चाहता हूं। भाजपा ने हताशा और निराशा दिखाई। इस पर गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी सीट छोड़कर खड़े होकर कहा कि इस तरह की बात आप नहीं कर सकते, आप अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक नहीं हो। बिल का विरोध करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर जिलाधिकारी को सब ताकत दे देंगे, आपको पता है कि एक जगह पर जिलाधिकारी ने क्या किया कि उसका असर आने वाली पीढ़ी तक को भुगतना पड़ा। बीजेपी अपनी हताशा, निराश और चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। इस दौरान अखिलेश और अमित शाह के बीच तीखी बहस भी हुई। सपा सांसद ने पूछा कि जब चुनाव के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो हम इसे क्यों बदल रहे हैं? उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर्स को बहुत अधिक शक्ति देने के दुष्परिणामों के ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। अखिलेश ने लोकसभा स्पीकर से कहा कि महोदय, मैंने सुना है कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, इसलिए हम सबको आपके लिए भी लड़ना पड़ेगा। अखिलेश की बात को सुनते ही अमित शाह ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, स्पीकर महोदय, ये आसन का अपमान कर रहे हैं। संसद में मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया है। इस बिल को लेकर संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है। सरकार का कहना है कि बिल वक्फ की संपत्तियों की देखरेख के लिए लाया जा रहा है। वहीं विपक्ष ने इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजने की अपील की। सपा के साथ की तृणमूल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों ने इसका विरोध किया। केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता को लेकर नया बिल लाया गया है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया। जैसे ही ये बिल सदन के पटल पर रखा गया, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, सपा समेत प्रमुख विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध किया। वहीं एनडीए में शामिल नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू ने बिल का सपोर्ट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।